वेलकम बैक एवरीवन। डे 35 में इस मॉड्यूल में आज का टॉपिक है फंक्शन और यूडीओ फंक्शन क्या होते हैं। तो मैंने एक फाइल बना ली है ये। तो इसको देखते हैं। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच कैन बी यूज रिपीटली इन द प्रोग्राम। इट सेव्स द टाइम्स ऑफ डेवलपर। इन पाइथन कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इज सेम अदर लैंग्वेज। जैसे दूसरी लैंग्वेज में है वैसे इस लैंग्वेज में पाइथन में भी है। यू कैन पास डेटा known as parameter into a function। ठीक है। creating a function in python function is defined using def कीवर्ड, जो मैंने आपको बताया कि def कीवर्ड से इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो यू फंक्शन तो एक इनबिल्ड होते हैं इसमें, जैसे len फंक्शन होता है और अपर लोअर, ये सब फंक्शन इनबिल्ड होते हैं। बट हम इसमें यूडीएफ फंक्शन बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड। ठीक है। यूडीएफ क्यों बनाते हैं हम इसका, हम जैसे कोई कोड हमें रीयूज करना है तो हम वहाँ पे यूडीएफ बना लेते हैं। अब हमें जो लगता है कि हम इस काम को बार बार कर रहे हैं और हम इसको अपने थ्रू कर सकते हैं एक कोड लिख के। तो इसके लिए हमें तीन हम तरीके से करेंगे। एक सिंपल फंक्शन होता है, एक फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, एक रिटर्न। अब फंक्शन क्रिएट करने के लिए डिफाइन करेंगे इसको, और कॉल करने के लिए इसको जहां आपको जरूरत होगी वहां कॉल कर देंगे डेफ कीवर्ड से। अगर कोई प्रोग्राम अगर कोई कोड, मैंने अभी बताया, जैसे अगर कोई कोड हमें प्रोग्राम में रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम यूडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इसका फायदा ये है कि आप क्रिएट करते हैं, जब आप उसको कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल होता है, नहीं तो नहीं। जब आप उसको कॉल करते हैं तभी वो कॉल होता है। ठीक है। इट सेव टाइम टू डेवलपर, यह एक क्या है, टाइम सेव होता है। ठीक है। इन पाइथन कॉन्सेप्ट सेम फंक्शन इन अदर लैंग्वेज। इसका कॉन्सेप्ट सेम जो अदर लैंग्वेज में फंक्शन बनाते हैं यूडीएफ, वैसे ही होता है। यू कैन पास डेटा, इसमें आप डेटा पास करते हैं, नोन एज पैरामीटर, पैरामीटर दे सकते हैं इनटू ए फंक्शन, फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो डेफ कीवर्ड से होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ अभी मैं। डेफ कीवर्ड स्टार्ट करता हूँ, डेफ व्यू वन, और यहाँ पे कॉलन। अब यहाँ पे कर देंगे प्रिंट। अब प्रिंट क्या कराना है हमने, प्रिंट हम जो हमने यूज करना है उसको लिख देंगे, वेलकम बैक। व्यूज यूज कैसे करेंगे, व्यूज वन। इसको रन कर देते हैं, वेलकम बैक। अब आप इसको जितनी बार यहाँ टाइप करेंगे ना उतनी बार इसका आउटपुट आने वाला है। आपने 3 बार टाइप किया तो व्यूज वन को हम 3 बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए। एक बार और कर दीजिए तो 4 बार हो जाएगा, यानी 4 टाइम हमने इसका यूज कर लिया। अब है आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। इंफॉर्मेशन कैन बी पास द फंक्शन पास टू फंक्शन एज पैरामीटर। जैसे कि पैरामीटर में, जैसे मैंने डेफ कीवर्ड लिया, सम फंक्शन नाम डिफाइन कर दिया a कॉमा b, उसके अंदर वैल्यू मैंने a प्लस b करा दिया, उन दोनों को सम करना है, कॉलिंग विथ आर्ग्यूमेंट्स। तो क्या आएगा, सम, जो मैंने यहाँ पे नंबर पास किए 20 प्लस 10, ये 30 हो गया आउटपुट में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देते हैं सम, 2 पैरामीटर दे देते हैं a कॉमा b, प्रिंट a प्लस b। अब सम कर देते हैं यहाँ पे 75 प्लस 65, प्लस नहीं करेंगे, कॉमा देंगे। तो आप देखेंगे इन दोनों का सम होके आपके सामने क्या आ गया, 140।
ठीक है। आप यहाँ पे नंबर चेंज कर दीजिए, 25 प्लस 15 कर दीजिए। अब क्या आने वाला है, 40। तो ये तो था आर्ग्यूमेंट्स के साथ। अब दूसरा आता है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है। डिफॉल्ट का मतलब जैसे यहाँ पे डेफ कीवर्ड में मैंने सम दिया a कॉमा b बराबर 1, तो a के अंदर आप जो वैल्यू स्टोर करेंगे, आपने लिखा 20, ठीक है, और b इक्वल टू 1, ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। आप यहाँ पे अगर कुछ b में कुछ पास ही नहीं करेंगे तो वो 1 ले लेगा, यानी आउटपुट में 1 ऐड होके 20 प्लस 1 यानी 21। और आप इसमें अगर पैरामीटर पास करते हैं तो वो दोनों का एडिशन होके आ गया, यानी वैल्यू पास करते हैं तो ओवरराइड हो जाएगा, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, है ना। इसी को देख लेते हैं, b बराबर 1, ठीक है, a प्लस बी। अब यूज कर लिया मैंने सम, इसके अंदर वैल्यू दे दी मैंने 30, ठीक है। अब आउटपुट में क्या आने वाला है, 40 आना चाहिए, क्योंकि 1 डिफॉल्ट पैरामीटर है। अगर आप इसमें 30 प्लस 60 करेंगे तो कितना आने वाला है, 90, क्योंकि अब आपने वैल्यू पास कर दी है तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा, 90 आ गया। देखिए, अगर नहीं देंगे वैल्यू तो डिफॉल्ट पैरामीटर में पास होगा। तीसरा है रिटर्न वैल्यूज। रिटर्न वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यू रिटर्न कैसे कराएंगे आप, ए लॉट ए फंक्शन रिटर्न वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। आपने रिटर्न कर दिया यहाँ पे, आप रिटर्न करेंगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा तुरंत। आप यहाँ पे एक वेरिएबल पास करेंगे एस इक्वल टू स्क्वायर 5, तब ये रिटर्न कर देगा 25। प्रिंट कराएंगे, जब रिटर्न नहीं प्रिंट कराना पड़ेगा आपको इसको। ये कह रहा है रिटर्न वैल्यूज में टू लेट ए फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट, यानी रिटर्न स्टेटमेंट से इसको वैल्यू को रिटर्न करेंगे आप, बट आपको प्रिंट कराना है तब इसका आउटपुट आएगा। देख लेते हैं। आप यहाँ पे डेफ मैंने दिया है ऑलरेडी, स्क्वायर के अंदर मैंने y, ठीक है, कॉलन दे दिया। अब रिटर्न कीवर्ड मैंने दे दिया यहाँ पे y इंटू y, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर y, तो अब ये एरर आने वाला है। स्क्वायर y कर देता हूँ मैं, एरर नहीं आने वाला, ये है 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये रन नहीं होगा आप जब तक आप इसको प्रिंट नहीं करेंगे, यानी कोई भी वैल्यू आप रिटर्न में कैसे कराएंगे, आप चाहते हैं कि फंक्शन यूज तो हो, यूज तो हो, तुरंत आंसर डिस्प्ले ना करे, है ना। जब आप प्रिंट कराओगे तभी आंसर डिस्प्ले होगा, यानी रिटर्न न होने का कारण है कि आपने प्रिंट नहीं किया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ p इक्वल टू स्क्वायर, इसके अंदर पास कर देता हूँ 10। अब यहाँ पे कराना पड़ेगा प्रिंट p, ये रिटर्न आर्गुमेंट्स है, ठीक है।
तो कितना आने वाला है 100। अब यहाँ पे 5 दे दीजिए, 25 आएगा आउटपुट में। तो ये तो हो गया एक आर्गुमेंट। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक और आर्गुमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोल दीजिए y माइनस 2। आप क्या होगा, एक तो आ जाएगा 25 और इसमें से 2 माइनस हो जाए तो कितना आएगा 23, सॉरी 3। ठीक है, यानी 25 में से कितना माइनस हो रहा है 2, तो कितना आ गया 3। सॉरी 5 में से कितना माइनस हो रहा है 3, 2। 5 में से 2 माइनस हो रहा है तो 3। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100, यहाँ पे मैंने 100 टाइप कर दिया, या 10 टाइप कर देता हूँ समझने के लिए। तो कितना हो गया 10 इंटू 10, 100 हो गया। इसका एक्सपोनेंट कितना हो गया 100, और 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस की जगह और यूज करके देख लेते हैं, प्लस करके। तो कितना आना चाहिए अब आपको 12। ये देखिए, यहाँ पे एक बार डिवीजन करके देखते हैं, 5.0। फ्लोर डिवीजन करके देखते हैं 5, है ना। और सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं, सब्सट्रैक्शन के तो 8 आएगा। तो आज के वीडियो में मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि हम फंक्शन क्यों बनाते हैं और यूडीएफ फंक्शन क्या होते हैं, तो हम दोनों का कैसे यूज करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।